राजभवन में, तो उस पद पर भी रहे जब पहली बार मेरी मुलाकात हुई। और अभी इनकी कार्यशैली की एक सबसे खूबसूरती है कि इनके पास एक आदमी आए या शाम तक 500 आदमी आए, ये हर एक काम के लिए पर्सनली फोन करके सामने वाले एसएचओ या कंसर्न व्यक्ति को कहते हैं भाई और आइए, ये तुम्हें मिलेगा, इसका काम करना है। बहुत बड़ी बात है कि कोई ऐसी 500 बार फोन कर रहा है सिर्फ इसलिए कि हर व्यक्ति सब कुछ जाए। यहाँ पर मैं उनका स्वागत, दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे एक सूत्र के अंदर पिरोया और मिलकर सभी संगठन काम करते हैं। आज यहाँ गेस्ट ऑफ ऑनर है, उनका दिल से है और निभा को इनका सहयोग मिल रहा है। हमारे साथी कमल जी जो दिल्ली के हमारे साथी हैं, उनके माध्यम से स्वागत करना चाहता हूँ सरदार जोगिंदर सिंह जी का, जो वाइस चेयरमैन हैं हरियाणा के, जो हमारे पैटर्न है संस्था के, संजय बटला जी जो मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधित्व करते हैं करनाल के अंदर और हर समय उपलब्ध रहते हैं लोगों को। जब भी इनके पास जाएं ये आपको वहां मिलेंगे, लोगों की समस्याओं का निदान करते हुए यहाँ पधारे हैं। उनका दिल से हमने उनसे अनुरोध किया था, स्वीकार किया, यहाँ स्वागत करता हूँ। मुख्यमंत्री को आगे बढ़ाया है और आज एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, मैं उनका भी दिल से स्वागत करता हूँ। उनका भी करनाल की धरा पर स्वागत करते हैं। करनाल व्यापार मंडल के प्रधान है आदरणीय विजय सिंह जी, जो ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के प्रधान है। राज्यपाल जी को बताना चाहूंगा कि निफा को 21 सालों में सम्मानित किया गया। आपके प्रदेश हरियाणा की एकमात्र संस्था का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड के 90वें शहादत दिवस पर एक ही दिन में 1500 कैंप करेंगे और 90,000 यूनिट ब्लड इकट्ठा करेंगे। सभी को लगता था कि ये हवा में तीर तुक्के मार 1,03,000 यूनिट एक ही दिन में जो है रक्त इकट्ठा हुआ। उन्होंने उनको निकाल दिया बीच में से, लेकिन एक बड़ा इतिहास रचा गया जिसकी शुरुआत करनाल की धरती से हुई और हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर्स काफी आए हुए हैं, लगभग 15-16 स्टेट का विदा लूंगा। बातें बहुत है करने के लिए लेकिन समय नहीं है। माननीय राज्यपाल जी के सामने भी रखना चाहता हूँ, डायस पर से कम 10-10 हजार ब्लड डोनर्स के साथ जुड़े होंगे। देश के किसी हिस्से में आपको ब्लड चाहिए, हम समझेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, हमारा मैसेज हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर के पास जाएगा कि ये मैसेज था, इनकी ब्लड रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। ये सब आपके सकना आसान नहीं है क्योंकि हमें देश के 742 जिलों में जाना पड़ेगा। करना चाहूंगा डॉक्टर कुलविंदर सिंह जी और डॉक्टर देवी भूषण जी, डॉक्टर वीर सिंह जी और उनकी पूरी एनसीसी की टीम जो है बैठी हुई है। इन्होंने गवर्नर साहब को बाहर से रिसीव भी किया और इनके बच्चे एनसीसी के मेंबर्स इसके बड़ी संख्या में नीचे ब्लड डोनेशन के लिए भी आए हुए हैं। रोडवेज के साथ ही बहुत बड़ी संख्या में ब्लड डोनेशन के लिए आए हुए हैं। अनेक संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। मैं सबका दिल से स्वागत और दिल से धन्यवाद करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। और मेरा एक अनुरोध है, मैं इस परिस्थिति में, क्योंकि आज बलिदान दिवस है उन महान लोगों का, मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि विशेष तौर पर संजय भाटिया जी को कहना चाहूंगा कि हमारा देश इस समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। उन्नति के रास्ते पे देश बहुत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आज युवाओं का दिन है, भगत सिंह का दिन है, तो आज युवाओं का दिन है। एक कमी जो हमें बार बार कचोट रही है, मैं आज पूरे हाउस का और हमारी सरकार का, क्योंकि मैं भी सरकार से जुड़ा हुआ हूँ, उसकी तरफ ध्यान कराना चाहूंगा कि आज युवा जो सोशल प्लेटफॉर्म पे अश्लीलता, नग्नता, गंदगी चल रही है, आज जो नशे का दबाव युवाओं पर बढ़ता जा रहा है, स्टूडेंट पर बढ़ता जा रहा है, उसकी तरफ भी हमारा ध्यान अगर चला जाएगा तो हमारा देश सोने की चिड़िया बनते देर नहीं लगेगी। अगर लोकसभा क्षेत्र में शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु जी के बलिदान दिवस पर निफा द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में विशेष रूप से आए भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूरा समाज ही नहीं, देश के सामने एक प्रेरणा पुंज के रूप में हमारे हरियाणा के माननीय गवर्नर साहब बंडारू दत्तात्रेय जी आज करनाल में आए। मैं करनाल की इस ऐतिहासिक धरती पर, करण की इस दानवीर करण की इस धरती पर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको नमन करता हूं। भाई प्रितपाल पन्नू जी, ये केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं, एक संस्था का नाम है। मैं तो जितनी बार भी इनसे मिला, कुछ ना कुछ इनसे प्राप्ति किया। मुझे याद है मैं जम्मू में था, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में
तो ये जम्मू में स्पेशली मिलने के लिए है। तभी उन्होंने पिछला 23 मार्च का टारगेट लिया हुआ था, उन्होंने बताया कि हमारा टारगेट 90,000 से ज्यादा का है। मैं इनको बधाई देता हूँ, इन्होंने उस टारगेट को 1 लाख से भी ज्यादा ब्लड डोनेशन का पूरा किया। आप हमारे करनाल की शान है। एसपी चौहान जी जिन्होंने नशे के ऊपर एक बड़ा गंभीर विषय हम सबके समक्ष रखा, बिल्कुल सही बात। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा चौहान जी, इतना निराशा का माहौल भी नहीं है। आज का जो यूथ है, मैं अपनी जनरेशन के साथ अगर कंपैरिजन करूं तो हम लोगों से ज्यादा अवेयर है। लेकिन नशे का जो मामला है उसके अंदर दोषी हम लोग हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, फिल्म स्टार, जिनको हम ये अपना आजकल के बच्चे आदर्श मानने लगे हैं, वो जब टीवी के ऊपर आकर, अभी तो बैन है इस शराब की एडवर्टीजमेंट पर, लेकिन कोई ना कोई नाम बदल कर कोई सोडा बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, हम आपको पता नहीं क्या बैक पाइपर और कुछ इस तरह के आते हैं, तो बड़ा भारी दुख होता है। जिनसे समाज प्रेरणा लेता है और वो लोग एक चंद पैसे के लिए आकर युवाओं को नशे की तरफ मोटिवेट करते हैं। उन चीजों की ओर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। हम सब मिलकर उस विषय को उठाएंगे। आपने बड़ा अच्छा विषय एड्रेस किया है, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं, इस तरह सोशल एक्टिविटीज को देते हैं। जैसे प्रिंसिपल मनोज जी, ब्लड डोनेशन, जो ब्लड डोनेशन करेगा कम से कम वो अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखेगा और नशे की तरफ नहीं जाएगा। इस तरह की एक्टिविटीज से हम समाज का परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे नीरज जी यहाँ पर बैठे हैं, नरेश। फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट, इस संस्था के ओर से शहीद दिवस, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन और मेगा रक्तदान कैंप जो यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं, मुझे यहाँ बुलाकर आप लोगों ने जो भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं पहले हमारे निफा संस्था को, आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस कार्यक्रम में श्री संजय भाटिया जी सांसद, सरदार प्रीतपाल सिंह पन्नू जी चेयरमैन, श्री हरीश यादव जी उपायुक्त कर्नल, श्री गंगा प्रसाद पुनिया जी एसपी, श्री एसपी चौहान जी कोऑर्डिनेटर, सरदार गुरविंदर सिंह जी उपाध्यक्ष, पंजाबी साहित्य अकादमी हरियाणा, श्री नीरज गुप्ता जी निर्देशक स्पीडवेल, डॉक्टर इनार चौधरी जी पैटर्न ऑफ नीपा, मैं सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, भाइयों बहनों, पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, आप सभी लोगों को और एक बार शहीद दिवस के अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेरे, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेरे, वतन पर मिटने वालों का बस यही निशान बाकी होता है। शहीद दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम देश के नायकों शहीद आजाद सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को नमन करता हूँ। इसके साथ साथ आज इस अवसर पर देश के उन सभी वीर शहीदों को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने देश की आन बान शान के लिए बलिदान दिया और देश को आज़ादी करवाया। हमारे वीर शहीदों की गाथाओं से देश का इतिहास भरा पड़ा है। 23 मार्च का दिन भारतीय इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि
1931 की रात्रि में तीनों नायकों ने अपने आप को देश के लिए न्यौछावर कर दिया था। अदालत के आदेशों के अनुसार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इन लोगों को 24/5/1931 को फांसी दी जानी थी, लेकिन अंग्रेजी शासन द्वारा हमारे तीनों देशभक्तों को, सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च को ही फांसी लगा दी गई। सरदार भगत सिंह ने कहा था, मैं महत्वाकांक्षा, आशा और जीवन के प्रति आकर्षण से भरा हुआ, पर मैं जरूरत पड़ने पर ये सब त्याग कर सकता हूँ और यही सच्ची बलिदान है। देश के लिए न्यौछावर होना, देश के लिए कुर्बानी देना, ये सबसे बहुत बड़ी जो है त्याग है, बलिदान है। तो इसलिए भगत सिंह ने यही किया कि देश की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया है। आज देश आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर देश इन वीर शहीदों को गर्व से याद कर रहा है। सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों नायक ऐसे सच्चे राष्ट्रवाद थे जिनके रग रग में देशभक्ति का भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए देश की युवाओं में नए जोश के साथ क्रांति की भावना का संचार किया है। लाखों युवा उनके इनकलाब के नारे के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े, जिसके चलते अंग्रेजों ने 1947 में भारत छोड़ना पड़ा और देश को स्वतंत्रता मिली। आज हम उन्हें याद करके देश के युवा पीढ़ी में वीरता का साहस भरकर उन्हें देश की जिम्मेवारी के लिए हर तरह की बलिदान के लिए तैयार कर रहे हैं। विश्व में भारत की पहचान युवाओं की देश के रूप में, देश में 35 वर्ष की आयु तक के करीब 65 करोड़ से अधिक युवा हैं। इसके कारण भारत को युवा देश कहना जाता है। सारे पश्चिमी देश ये जो है अभी बूढ़े देश बन रहे हैं, लेकिन भारत जो है 1930 तक दुनिया में सबसे बड़ा यंग एंड न्यू नेशन बनेगा। उसके लिए हमारा बहुत ही जो है हमको फायदा होता है। इसलिए युवा पीढ़ी का जो भी योगदान है, जो भी भविष्य है, यही देश का भविष्य है। युवा पीढ़ी से ही देश का परिवर्तन हो सकता है, युवा पीढ़ी से ही देश आगे बढ़ सकती है। जिस युवा ने देश के लिए, अपने संस्कृति के लिए और अपने परंपराओं को, अपने देश को विचार करके आगे जाएगा, वही देश दुनिया में आगे आएगा। किसी देश का इतिहास लीजिए, आज चीन है, जापान है, जर्मनी है, किसी भी देश का आप इतिहास लीजिए, उन्होंने उनके राष्ट्रवाद को आधार करके उन्होंने आगे बढ़ा है। तो इसलिए मैं युवा पीढ़ी से प्रार्थना करता हूँ, राष्ट्रवाद से जो है प्रेरित होकर देश को आगे बढ़ाने में आगे बढ़े। यही मेरी जो है आपका सबसे विचार को मैं प्राप्त कर रहा हूँ। और देश की उन्नति में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा एवं प्रौद्योगिक विशेषज्ञता तथा ई गवर्नेंस द्वारा स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसलिए दुनिया आज नया भारत को और आशा
उम्मीद के निगाह से देख रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी को जुआ और हिंसा और नशा मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त होने की आवश्यकता बहुत जरूरी है। मैं जो 4 विषय जो बताया, आज जो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इसमें जो है नशा मुक्त बनाने का बहुत ही जरूरी है। युवा पीढ़ी को इसमें कोई शिकार नहीं होने का हम जो है प्रेरणा देना पड़ेगा। वही जो है सही मैं समझता हूँ सरदार भगत सिंह जी को वही निवारण दे सकते हैं। सरदार भगत सिंह ने उन्होंने सारा न्यौछावर करके देश के लिए बलिदान दिया, तो इसलिए हम लोग भी जो है वही विचार से आगे बढ़े। देश में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उनके आदर्श से भारत को विकसित और समृद्ध देश बनाने और युवाओं की असीमित ऊर्जा को जागरूक करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति बनाई है। इसी तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी नई युवा नीति बनाई है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा शक्तिकरण और खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 में बजट में अकेले खेलो इंडिया के लिए 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि प्रावधान किया। NSS योजना का विस्तार कर इसे देश के 491 विश्वविद्यालय, 16,000 से भी अधिक महाविद्यालय और हजारों स्कूलों में शुरू करके लगभग 30 लाख छात्रों को जोड़ा गया है। राष्ट्र सेवा और बलिदान से ओतप्रोत होकर नीफा संस्था द्वारा राष्ट्र और समाज के प्रति युवाओं की ओर अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इसके लिए मैं नीफा की पूरी टीम को बधाई देता हूँ और रक्तदान को साहस की सर थोड़ा बराबर में यस प्लीज सर। पार्थ हजारी का भी नीफा के कोऑर्डिनेटर आसाम में कमान संभाले भैया क्या कर रहे हैं? थोड़ी समय की गरिमा है, उसको ख्याल रखते हुए हरियाणा की जो कोऑर्डिनेटर है कबीर गोकर जी और भी है, प्लीज आगे आए और अपना यस प्लीज सर। हरियाणा से दलवीर गोकर जी, हिमाचल से प्रतिभा जी, दोनों संयुक्त रूप से आगे आए और जो भी आप भेंट देना चाहते हैं आप भी मिनट आगे आ जाइए। यस प्लीज। सिक्किम से प्रवीण प्रधान जी, तेलंगाना से यादव राजू जी और मिसेस सरोजा जी संयुक्त रूप से दोनों आए। अगर चंडीगढ़ वाले तरुण सिंह जी यहाँ हैं तो कृपया आप भी आगे आए और पुडुचेरी से एस अधावन जी, दिल्ली की सर्टिफिकेट है ना यस प्लीज। जिनका हो चुका है कृपया वो साथी डॉक्टर संदीप सागर जा चुके हैं अपना सामान लेकर। यस प्लीज सर। थोड़ी स्पीड करें। पुडुचेरी से एस अधावन जी प्लीज अपना सामान ग्रहण कीजिए। कुलबीर मलिक जी जो कि सेक्रेटरी हैं, कृपया आप भी मंच पर आए। बहुत योगदान रहा है, यहाँ पे वहाँ किया था और दोनों ने अपने संयुक्त प्रयासों से यहाँ पे बहुत ही यानी इंडिया और भारत के इंडिया निफा फाइन आर्ट विंग को लास्ट सम्मान के लिए निफा फाइन आर्ट विंग का अवार्ड जल्दी से आए।
कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और माननीय इसम सिंह, अरे इसम, अरे इसम ले लो, जलंधर इसम दे देगा तुम ना। लेडीज को लेके आना पड़ेगा। अरे सर 20 साल का इसका इलाज होना है, ये ऑपरेशन होना है। डिस्टोनिया नाम की बीमारी है सर। मेरे रिक्वेस्ट है सर इसके लिए, बस मेरे को ये बच्चा मिल गया, मेरे को जिंदगी में सब कुछ मिल गया सर। शहीदी दिवस पर निफा की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया। हम देख रहे हैं सर, हम भूलते जा रहे हैं, खासकर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हमारी संस्कृति को। तो किस तरीके से प्रयास करना चाहिए ताकि सभी को शहीदों के बारे में जानकारी रहे। आज मुझे बहुत ही खुशी है, निफा संस्था ने शहीद दिवस जो मनाया गया, इसी दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे देशभक्तों ने फांसी के तख्ते ऊपर जो चढ़े गए, आइडिया गिरेंगे आपके, वैसे महान भाव बहुत से शहीद और इसलिए हमारे युवा पीढ़ी विशेष करके ये इतिहास उनको ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात, हमारी देश की जो विरासत है, जो देशभक्तों ने आज़ादी के लिए जो लड़कर कुर्बानियाँ की हैं, उनकी जीवन गाथा भी इनकी पाठ्य पुस्तकों में होना चाहिए, तभी जो है बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। और वैसे ही सामाजिक सेवा कार्यक्रम भी युवा पीढ़ी से मार्गदर्शन करके आगे ले जा सकते हैं। जैसा आज रक्तदान कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, वैसे ही समाज में जो है कुरीतियाँ हैं उसको भी दूर करने के लिए युवा पीढ़ी को संस्कारित करना पड़ेगा। जैसे नशा है, भ्रष्टाचार है, हिंसा है, ये सभी से दूर करने के लिए युवाओं को अपनी देशभक्ति भावना, धार्मिक भावना और जगाने का बहुत ज़रूरत है। सर, कश्मीर फाइल्स एक फिल्म आई है, चर्चा काफ़ी है, आपकी क्या राय है एक राज्यपाल होने के नाते? कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आई है उसको लेकर कोई आपकी राय? वाले और देश को तोड़ने वाले और देश को कमजोर करने वाली ताकतों के साथ लोहा लेना चाहिए। सर, हम हर साल 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाते हैं, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने आज़ादी के बाद तीनों शहीदों को शहीद का दर्जा नहीं दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। शहीद का दर्जा शहीद दिलों में है और सब, मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर अगर सबसे पराकाष्ठा अगर शहादत की और बलिदान की है तो इन 3 युवाओं की है, जिनको ये पता था कि अगर वो कहते कि हमारे से गलती हुई, उनको सरकार भी छोड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम बलिदान होंगे देश पर ताकि हमारे जैसे और युवाओं को। 7 किलोमीटर टोल टैक्स हटाने की जो बात, टैक्स का ये विषय मैंने पहले उठाया था, मैंने आज भी बताया। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने बात बोली पार्लियामेंट के अंदर कि 60 किलोमीटर के दायरे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं। मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने उसको स्वीकार किया, लेकिन अभी जो हमारा बस्ताड़ा, पानीपत और जो उधर मूर्थल की तरफ टोल है, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं अभी इसको रेगुलर फॉलोअप कर रहा हूँ। LNT का तो उन्होंने बोला कि एलिवेटेड हाईवे का, नेशनल हाईवे के ऊपर 60 किलोमीटर का बोल रहे हैं, लेकिन अपनी लड़ाई जारी रहेगी। मेरा पूरा प्रयास। भाटिया जी, करनाल से लेकर यमुनानगर जो रेलवे लाइन जानी थी वो कैंसिल हो गई है। नहीं, कैंसिल नहीं हुई। आप बता दीजिए। नहीं, कैंसिल नहीं हुई, उसको रिव्यू किया जा रहा है, लेकिन कैंसिल नहीं हुई। बनेगी 100% बनवाएंगे आप? बिल्कुल। भाटिया जी, शहीदों के नाम पर जो है कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन शहीदों की प्रतिमाओं की अनदेखी क्यों की जा रही है? अगर आज की भी बात करें, शहीद भगत सिंह की जो प्रतिमा है उसका जो फर्श है सब टूटा पड़ा है, शराब की बोतलें, गंदगी के अंबार है, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा। नहीं, मैं आपने ध्यान दिला दिया आज के दिन। मैं इसको, हम पहली बार भी हम वहाँ पर गए थे, एक बार मैं दोबारा रिव्यू कर लेता हूँ, डी साहब से बात कर लेता हूँ, अगर कोई कमी है वहाँ पर ठीक कर देते हैं। लेकिन उसके लिए मेरा आपसे प्रार्थना है कि हम समाज को भी अवेयर रहना चाहिए, आसपास की लोकेलिटी को भी अवेयर रहना चाहिए। जो गंदगी फैलाने वाले भी तो हम लोग हैं, शराब की बोतलें फेंकने वाले भी हम लोग हैं। प्रतिमा खंडित है, फर्श टूटे पड़े हैं, उसका रख रखाव की जिम्मेवारी उसको पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ होनी चाहिए।
और ये मैं चर्चा डी साहब से कर रहे हैं। डीटीपी वाला करना चाहिए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। विपक्ष नेताओं के नाम मांग रहा है, जो नेताओं के नाम उन्होंने बताए हैं उनके नाम मांग रहा है विपक्ष। नाम का मांग रहा तो नाम दे ही रहा है, उन नामों की भी जांच होनी चाहिए, जोन से वो नाम दे रहे हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर इन अधिकारियों से भी ज़्यादा कड़ी कार्रवाई। नवीन जैन ने आपका भी नाम लिया था। बहुत धन्यवाद, भाई ने याद तो किया, हमारे को नाम लिया, लेकिन खाली नाम न ले, कुछ तंत्र भी काट के दे। मैंने तो पिछली बार भी कहा भी कुछ निकाल भी दो, कुछ मेरे को भी पता लगे कुछ है। 27 तारीख को कुलदीप बिश्नोई भी करनाल में पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, वो तो पहले भी आते ही थे, उन्होंने चंद्रमोहन जी को यहाँ से कैंडिडेट भी बनाया था जब हमारा उनका समझौता था। उनका स्वागत है, पूरा हरियाणा लोकतंत्र है, जय हिंद जी आए, कुलदीप जी आए और सबको आना चाहिए। और करनाल की धरती तो बड़ी मजबूत धरती है, यहाँ पर तो वैसे ही आना चाहिए सब। आम आदमी का पार्टी का जो कुंपा बढ़ता जा रहा है, बड़ी अच्छी नज़र से देखता हूँ। पंजाब में भी आए, उनको बधाई भी देता हूँ, और हरियाणा में भी उनका स्वागत है, आए लोगों को जोड़ें, अच्छे काम करें। लेकिन एक सलाह देता हूँ उनको, कम से कम देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ, आतंकवादियों के साथ, नक्सलवादियों के साथ वोट के लालच में समझौता ना करें। जो देश को जो ये बात बोलते हैं कि अफसल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ऐसे लोगों के साथ ना खड़े हो। उनको मैं यही सलाह देना चाहूँगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री फ्री की आदत डाल रही है आम आदमी पार्टी है लोगों को। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि फ्री की आदत डाल रही है, लेकिन नहीं, वो एक तरह का आप समाज को किस दिशा की ओर लेके जाना है। मैं तो कल एक सोशल मीडिया पे वेनेजुएला जो कंट्री थी, बहुत रिच कंट्री थी, उसका मैं पढ़ रहा था। मैं अचानक वीडियो सामने आ गई तो कहने लगे उसने सबसे पहले फ्री बिजली और फ्री कुछ एक और सेवा, ये पानी की सेवा दी थी। आज वो कंगालों की उसके अंदर है। आप अपना बजट देखेंगे, आप सारी चीज़ देखेंगे, उसके बाद ही देंगे ना तो फ्री का। आप एक बार सरकार तो बना लेंगे, लेकिन रेगुलर आप किसकी कॉस्ट पर फ्री चीज़ें देंगे, किसी न किसी कॉस्ट पे। ऐसे कोई पॉलिटिशियन या कोई आप पार्टी का भी हो, अपनी जेब से तो पैसा निकाल के नहीं दे रहा ना, पैसा तो आपकी हमारी जेब से निकलेगा, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट निकलेगा। ये तो सीधा सा फार्मूला हमें समझना भी चाहिए। ये इन्होंने बात यूपी के अंदर भी करी थी। समाजवादी पार्टी बिल लेके ये बिल, हम जीरो बिल वाले बिल उन्होंने बांटे थे चुनाव प्रचार के अंदर, और आप पार्टी वाले भी उनके साथ ही लगे हुए थे, कांग्रेस भी उनके साथ लगी हुई थी। आप पार्टी ने यूपी का तो बताया नहीं होगा, हर सीट पर जमानत जब्त हुई है। आगे ऐसे ही हालात होने वाला है, चिंता ना करो। ये तो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर रिवेन्यू इतना ज्यादा और उनको खर्च नहीं करना पड़ता। अभी पंजाब के अंदर भी आटे दाल का भाव अभी थोड़े दिनों में पता लग जाए। खिलाड़ियों में रोष है सर के कोटा जो है वो जितना खिलाड़ियों को हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा की सरकार ने दे दिया, हरियाणा ने दे दिया जितना सम्मान, इस सम्मान का उदाहरण दूसरी स्टेटों के अंदर दिया जाता है। अगर उसके बाद भी असंतोष है तो फिर बैठ के सर अब आगे खत्म कर दिया जाए, कोटा खत्म कर दिया, आगे बैठ के बातचीत कर लेंगे। सीएम साहब ने बोला ही है, खिलाड़ियों को उनके मेरिट के आधार पर उनको नौकरी दी जाएगी, बोला है। बाटी जी नगर निगम में भी उन्होंने कहा पदक लाओ और नौकरी लो। मैंने खुद स्टेटमेंट पढ़ी आज। फिर ऐसे उनकी बात के बाद तो कोई बात ही नहीं रह जाती। नगर निगम में भी ऐसी बात है, जो किंगर है वो अभी तक फरार चल रहे हैं, उसके साथ कई ऐसी वीडियो सामने आने के बाद नाम पर ठगी हुई है। ठगी हुई है तो उसका इलाज बांधना चाहिए। जिसने ठगी करी है उसको अंदर करना चाहिए, कंप्लेंट आए सामने उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ना हो तो मेरे को बताना, मैं करवाऊंगा कार्रवाई। पाटिल जी आपके दरबार कब से शुरू हो जाएंगे लगने लोगों की? मैं तो रेगुलर लोगों के बीच में रहता हूँ, मेरी तो रोज फेसबुक देखो। मैं तो आज इस कार्यक्रम में भी आया हूँ, तो शायद मैं दरबार शब्द तो कभी बोला नहीं, आप ही बुलवाते हो मेरे से। मैं तो बोलते ना समस्या कब से शुरू? समस्या मैंने सेक्रेटरिएट में अभी डी साहब मंच पे बैठे थे, उनको बोल रहा था, उन्होंने मेरा ऑफिस सेक्रेटरिएट में ही तैयार करवा दी है। तो रेगुलर अल्टरनेटिव डेज पर एक दिन पानीपत, एक दिन करनाल, और मैंने तो पानीपत करनाल छोड़ा ही नहीं। नगर निगम मैंने तो किसी और सांसद की तरह दिल्ली में अपना निवास लिया ही नहीं। मैं तो 24 आवर्स यहाँ रहा हूँ, या कोई संगठन ने ड्यूटी लगाई है तो वहाँ गया हूँ। नगर निगम की तरफ भी ध्यान देंगे? नहीं, नगर निगम में पार्षद है, हमारे चुने हुए मेयर हैं, हर आदमी का काम बटा हुआ है। एक दूसरे के काम को वहाँ पर क्यों इंटरफेरेंस करेंगे? हाँ, उनको अगर किसी चीज़ की, सुझाव की, सलाह की, किसी मदद की जरूरत है, उसके लिए कोई इनकारी नहीं है। कई तरह के भ्रष्टाचार नगर निगम से सामने आ रहे हैं। भ्रष्टाचार अगर है तो क्रश करना चाहिए, और बड़ी ज़्यादा सख्ती से क्रश करना चाहिए। और मैं एक बात आपको कहता हूँ, हम जैसे मीडिया करनाल का बहुत जागरूक है, मैं बड़ा खुश हूँ करनाल के मीडिया से। मैं कहता हूँ साढ़े पहले इलाज बंद हो ना इनका। हमारे पास अगर आ चुकी है बात, किसी की आ गई, किसी के भ्रष्टाचार की, इलाज बंद हो ना, बनाओ स्टोरियाँ, चलाओ। इसमें बड़े धुरंधर और भी है, जिसके जो धुरंधरों को नंगा करो, इसकी सीबीआई में जांच, धुरंधरों को नंगा करो। अभी आप तो कर लो, सीबीआई में भी हो जाएगी जांच। हरियाणा वाले नहीं करेंगे, सरकार, हरियाणा वाले ने ही पकड़ा, अभी तो सरकार ने ही पकड़ा, सीबीआई ने तो पकड़ा नहीं। लेकिन आप अपने मीडिया के माध्यम से नंगा करो, खाली वो बात ना रहे बहुत धुरंधर है, बड़े धुरंधरों को नंगा करो यहाँ मीडिया के आगे। पीछे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी नाम आया, डालो ना, आप डालो, उनकी स्टोरी चलाओ। सरकार का नाम खराब ना हो, ना नाम की टेंशन ना लो, आप डालो,
पाटिल जो है साहब, अब लोग ये जानना चाह रहे हैं, जिस आपको तरह देना आपने- चाहिए नाम जिम्मेवारी से। अगर आपके पास फैक्ट आ चुके हैं तो देना चाहिए। हम क्यों सोच रहे हैं, हम खाली इंटरव्यू के टाइम ये चर्चा क्यों करते हैं? हम चलाएं उनके ऊपर स्टोरी। ये कहते हैं तो काफी समय से आ रही थी, पर लीडर मौन क्यों थे? नहीं, वो क्या कर लोग रहे हैं? एक सुनो, सारे मौन थे। एक बात सुनो, किसी ने काम के लिए कहा और उन्होंने कहा जी मेरा काम नहीं हो रहा जी, वो पैसे मांगते हैं। अब पैसे मांग पकड़े ही गए ना, अब पैसे रंगे हाथों पकड़े गए और चेन बनी, उस चेन के अंदर सारे के सारे आए। पाटिल साहब, किंगर वाले मामले में वीडियो बनाने वाले जिन्होंने वीडियो बनाया उनको तो अंदर डाल दिया गया था। किंगर नहीं, दीपक किंगर नगर निगम उन्होंने वीडियो जिन्होंने बनाया था उनको अंदर डाल दिया गया था और किंगर बाहर थे। नहीं, मुझे किंगर वाला मामला मालूम नहीं है, क्या मामला है? जिस तरह आपने भ्रष्टाचार सदन में आपने आवाज उठाई है, लोग बताओ ना, किंगर वाले मामले में ऐसी किंगर फरार हो चुका है, उसने जमानत लगाई थी। 32 वीडियो वायरल हुए थे। FIR दर्ज हो गई, जगमोहन जी बता रहे हैं नहीं, FIR। उससे पहले 1 महीना पहले जिन्होंने वीडियो बनाया था उनको अंदर डाल दिया गया। जांच का विषय था ना, एडीसी को जांच का भ्रष्टाचार के बाद वो मामला बाहर आया है। अगर ऐसा किसी के साथ नाजायज नहीं होगी, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। एडीसी साहब को जांच दी थी, उन्होंने अपनी जांच में इसे रिकमेंड किया था। भ्रष्टाचार के बाद जो था ये मामला DTP के बाद फिर दोबारा से ऐसे किंगर का खुला है। उसके बाद उससे पहले मामला दबा दिया गया था कहीं ना। मामला दबाया नहीं था, आपको बता रहा हूँ कि उसके अंदर एडीसी को जांच सौंपी गई थी माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा। वो जांच कंप्लीट होने के बाद ही तो उनके ऊपर कार्रवाई की है, वो उन्होंने FIR दर्ज करके आदेश दिया। उनका सवाल ये नहीं है, अगर जो कंप्लेंटेंट था उसके ऊपर मुकदमा क्यों हो गया, वो अंदर क्यों चला गया? क्योंकि वो सारी जांच का विषय दिया ना उनको एडीसी साहब को, उससे पहले अंदर उससे पहले अंदर दे दिया गया था। अंदर कर दिया गया। अगर इस तरह का है तो इसका मतलब कंप्लेंटेंट को हम डिमोरलाइज कर रहे हैं। कंप्लेंटेंट को डिमोरलाइज नहीं करना। उन लड़कों ने जो स्वीप पर थे उन्होंने के आधार पर कह रहा हूँ, मुझे केस का ईमानदारी से नहीं पता, हो सकता है कि उस समय वो केस मैं वेस्टर्न यूपी के दीपक किंगर की शिकायत पर ही उनको अंदर डाल। दीपक किंगर, मैं समझ गया। देखो, जो भ्रष्टाचारी है वो भी पता नहीं कितने तंत्र मंत्र लेके बैठे हैं, उनको क्रश करने में थोड़ा हार्ड काम रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, अल्टीमेटली बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह इस तरह के मैटर्स आप बिल्कुल सामने लेके आया। बाकी जिस तरह सदन में आपने आवाज, लोग अब ये जानना चाह रहे हैं कौन सा टोल उठेगा। सर, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो 60 किलोमीटर मूर्थल और इसको गिन रहे हैं, बस थाड़ा को, बीच वाले को LNT को तो एलिवेटेड हाईवे का मान रहे हैं। लेकिन अभी वो चर्चा का विषय करेंगे। लेकिन बात उठाई मैंने, मजबूती से उठाई, और मुझे खुशी है गडकरी जी ने उसको एक्सेप्ट भी किया कि 60 किलोमीटर से कम वाले टोल भी चल रहे हैं, 3 महीने के अंदर को बंद करेंगे। अभी हमारे पास वो 3 महीने का समय दिया, इसमें दोबारा करेंगे, परस्यू करेंगे भाई साहब। आपकी आवाज़ वो तो जो आप सलाह दोगे वही आप जिसको 60 किलोमीटर वाला कह दोगे। लोगों की जहाँ इंक्रोचमेंट होती है तो डिपार्टमेंट गिरा देता है कि नगर पालिका इंक्रोचमेंट करके पार्किंग बना रही है हुड्डा की जगह, ऊपर उसके ऊपर क्या? हुड्डा को कंप्लेंट देनी चाहिए, इस मामले में कोई लिहाज नहीं होना चाहिए। अगर हुड्डा की जगह पे एनक्रोचमेंट हो रही है, जिस डिपार्टमेंट पे हो रही है, तो वो देना चाहिए, चाहे वो सरकारी पक्ष भी क्यों ना हो, उसको कंप्लेंट देनी चाहिए। सर जी, फतेहपुर में फुट ओवरब्रिज पूरा हो गया, उसके लिए आपको बधाई देते हैं। 7 साल लगे, बहुत बहुत 910 का टारगेट रखा गया निफा द्वारा। 910 का टारगेट जो है वो 91 शारदा दिवस को समर्पित है, जिसके लिए 12 तारीख से शिविर चल रहे हैं और 12 से लेके अब तक टोटल 910 यूनिट का टारगेट है हमारा। और मैं समझता हूँ कि आज ये टारगेट उससे ऊपर जाएगा, जिस तरीके से लोगों का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि शहीदों की याद में रक्तदान जो है वो सबसे बड़ी उनको श्रद्धांजलि है, क्योंकि उन्होंने अपने प्राण हमारे लिए न्यौछावर किए थे और हम लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं अपना रक्त देके। आज राज्यपाल जी प्रोग्राम, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हरियाणा के माननीय राज्यपाल जी आज मुख्य अतिथि के रूप में आए। माननीय सांसद भी रहे और पूरा प्रशासनिक जो है, डिप्टी कमिश्नर साहब, SP साहब सभी यहाँ पर रहे, प्रमुख हस्तियाँ यहाँ रही। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के वाइस चेयरमैन हैं सरदार वीरेंद्र सिंह जी दिवेजा, वो हमारे साथ रहे। तो सभी का जब साथ मिलता है, प्रशासन का, समाज का और सरकार के एक मुख्य संवैधानिक पद पर सुशोभित राज्यपाल जी का, तो कार्यक्रम में और 4 चांद लग जाते हैं और सबने मिलकर जो है शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। तो ये बड़ी बात है कि प्रदेश के प्रथम नागरिक ने और आम नागरिकों ने सभी ने मिलकर जो है शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अलग-अलग स्टेट से तो अभी समय है, रक्तदान शिविर चलेगा, तो आप शहर वासियों से, रक्तदाताओं से क्या अपील करना चाहिए? यही अपील करूंगा कि रक्तदान शिविर अभी चल रहा है, लगभग 3 बजे तक चलेगा। तो जो लोग भी जिन्होंने रक्तदान नहीं किया है, आज शहीदों को श्रद्धांजलि देने का ये मौका है, रक्तदान करके सभी